एक छोटे से गांव में अब्दुल वहाब नाम का एक नेक और ज्ञानवान व्यक्ति रहता था। उसका बचपन का एक दोस्त था जो जन्म से गूंगा था और अब बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर भी हो गया था। कई सालों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन अचानक अब्दुल वहाब के दिल में अपने पुराने दोस्त से मिलने की इच्छा जगी। वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ता लंबा था और बीच बीच में कई छोटे गांव आते गए। चलते चलते एक अजनबी व्यक्ति उसके साथ हो लिया। अब्दुल वहाब ने उसे खुशी खुशी साथ चलने दिया। जब उसने उसका नाम पूछा तो अजनबी बोला, मेरा नाम इसराफील है। अब्दुल वहाब को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक गांव पहुंचे। उस अजनबी ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे यहाँ एक काम करना है, बाद में मिलता हूँ। कुछ ही समय बाद यह खबर फैली कि उसी गांव में एक आदमी को बैल ने मार दिया। थोड़ी देर बाद वही अजनबी लौट आया और दोनों फिर साथ चल पड़े। शाम होते होते वे एक और गांव पहुंचे। अब्दुल वहाब ने कहा, थक गए हैं, चलो आज यहीं रुक जाते हैं, खाना खा लेते हैं और सुबह चलेंगे। अजनबी ने कहा, ठीक है, मैं एक जरूरी चीज पहुंचा कर आता हूं। लेकिन जब वह गया, थोड़ी देर में उसी गांव में आग लग गई। अब्दुल वहाब ने सोचा, जहां यह आदमी जाता है वहां कुछ बुरा जरूर होता है, मगर उसने उस रात कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वे फिर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद अजनबी ने फिर कहा, तुम आगे जाओ, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। इस बार अब्दुल वहाब ने दूरी से देखना चाहा कि यह करता क्या है। थोड़ी ही देर में गांव में शोर मच गया कि किसी को सांप ने काट लिया है और वह मर गया। जब अजनबी वापस आया तो अब्दुल वहाब ने पूछा, जहां भी तुम जाते हो वहां मौत क्यों होती है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुम एक समझदार इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, मगर तुमने अब तक यह नहीं जाना कि मैं कौन हूं। फिर उसने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूं। अल्लाह के हुक्म से उन्हीं की रूहें लेता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। यह सुनकर अब्दुल वहाब चौंक गया, मगर हिम्मत करके पूछ बैठा, अगली मौत किसकी है? फरिश्ते ने कहा, अगली मौत उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का कारण तुम खुद बनोगे। यह सुनकर अब्दुल वहाब परेशान हो गया और वापस लौटने लगा ताकि वह अपने दोस्त से न मिले। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में उसका वही पुराना दोस्त कमजोर शरीर के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। गूंगा होने की वजह से वह पुकार नहीं पा रहा था। जब वह दौड़ते दौड़ते उसके करीब आया तो दिल का दौरा पड़ने से वहीं गिर पड़ा और मर गया। मौत के फरिश्ते ने कहा, वह पूरे रास्ते तुम्हारे पीछे था, लेकिन कमजोरी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी मौत का वक्त पूरा हो चुका था। अब्दुल वहाब बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे पता था कि मौत से कोई नहीं बच सकता। तभी उसने पूछा, मेरी मौत कब होगी? फरिश्ते ने जवाब दिया, 6 महीने बाद इसी दिन तुम एक दूसरे देश में फांसी से मारे जाओगे, और अजीब बात यह है कि तुम खुद इस मौत को खुशी से स्वीकार करोगे। इतना कहकर वह फरिश्ता गायब हो गया। अब्दुल वहाब ने अपने दोस्त की जनाजे की नमाज पढ़ी और घर लौट आया, लेकिन मौत की खबर ने उसे बेचैन कर दिया। वह राजा के दरबार गया जहां उसकी पहचान थी और पूरा वाकया सुनाया। राज दरबार के विद्वानों ने विचार किया और राजा ने हुक्म दिया कि अब्दुल वहाब को महल में रखा जाए ताकि वह किसी दूसरे देश न जा सके। शायद इस तरह मौत टल जाए। समय बीता और वह दिन नजदीक आ गया। डर के कारण अब्दुल वहाब जल्दी सो गया, मगर उसे नींद में चलने की बीमारी थी। वह रात में उठ खड़ा हुआ, महल से बाहर निकल गया और अनजाने में एक तेज घोड़े पर सवार होकर दूसरे देश की सीमा पार कर गया। वहां वह एक महल के खजाने के कमरे में जा पहुंचा और वहीं सो गया। सुबह जब खजांची ने उसे वहां देखा तो शोर मच गया। राजा ने समझा कि यह चोर है और बिना कुछ सुने उसे सजाए मौत का आदेश दे दिया। अब्दुल वहाब ने अपनी कहानी सुनाई, मगर बात पर विश्वास नहीं हुआ। जांच के बाद पता चला कि पड़ोसी देश में वह वाकई सम्मान के साथ रहता था, यानी वह झूठ नहीं बोल रहा था। अब राजा दुविधा में था। अगर वह सजा रद्द करता तो कानून टूटता, अगर देता तो एक बेगुनाह मर जाता। आखिर सलाहकारों ने कहा, फांसी का फंदा कच्चे धागे से बनवाओ, अगर किस्मत में मौत नहीं है तो धागा टूट जाएगा। राजा ने बात मान ली। फांसी के दिन सब उम्मीद में थे कि धागा टूट जाएगा, लेकिन जब फंदा डाला गया तो धागा टूटने से पहले ही अब्दुल वहाब की गर्दन पर ऐसा झटका लगा कि उसकी जान चली गई। लोग दंग रह गए कि इतना कमजोर धागा भी मौत का कारण बन गया। मगर किस्मत वही करती है जो तय होती है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपनी तकदीर से नहीं भाग सकता।
लेकिन एक चीज तकदीर को बदल सकती है, सच्ची दुआ। अगर दुआ दिल से की जाए तो अल्लाह हालात पलटने की ताकत रखते हैं। इसलिए हमेशा नेक नियत और अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए।